अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम मौजूद हैं एनआर ट्रेडर्स की शॉप पे और उनके पास मौजूद है ये 128X का फुली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर जो कि इंपोर्टेड है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है NLF64-320 और ये फुली ऑटोमेटिक है। 220 वोल्ट पे भी चलता है और 12 वोल्ट पे भी चलता है। अगर आप इसको बैटरी से चलाना चाह रहे हैं डायरेक्ट तो भी ये वर्किंग करता है। इसके साथ जो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं ये भी इसके साथ मौजूद हैं, जो कि ये 12 वोल्ट की वायरिंग है जो कि आप बैटरी में डायरेक्ट लगाएंगे। इसका ये मैनुअल है, इसकी ये एलईडी है, इसके साथ ये जो मिडिफायर है 5 वोल्ट का जो होता है। इसके साथ ये पानी डालने का जो बोतल है वो ये है जहाँ से आप पानी डालते हैं। इन चारों कोनों में आप पानी डालेंगे। उसके बाद आखिर के दिनों में जो है आपने मिस्ट भी करना होता है एंडों के ऊपर वो, और ये जो है वाटर फीडर है और ये फूड फीडर है। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं इसके साथ जो आपको मिलती हैं। इसका जो साइज़ है वो है 19 बाय 18 इंचेस, 19 लंबाई में, सामने से 18 इंचेस और लंबाई में 1 फीट। तो ये इस तरह से वर्किंग करता है। इसमें जो दो किस्म के इसमें जो है पोर्शन है, एक पोर्शन में जो है इंक्यूबेटर में एग रखे जाते हैं और दूसरे वाले में भी एग रखे जाते हैं। इसको अगर आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ सिंगल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला हटा देते हैं और नीचे वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के अंदर आप हैचिंग भी कर सकते हैं और इसी के अंदर इंक्यूबेटर भी कर सकते हैं। इसका जो ऊपर का ये जो बटन है ये जो है वेंटिलेशन के लिए है। आखिर के दिनों में आपने इसको ओपन करना होता है तकरीबन इतना आधा, ताकि ह्यूमिडिटी अंदर जमा ना हो जाए। अब इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। इसको ओपन करना बहुत इजी है। आपने इसका जो बॉक्स है ये ऊपर कर देना है और ये उठा के आपने रख देना है कहीं पे भी। अब आपके पास ये ट्रे जो है डायरेक्ट है, ठीक है। इसकी जो वायरिंग है आपने इसके अंदर लगानी है, इसकी बोर्ड के अंदर, और इसकी जो ये ट्रे है पूरी की पूरी बाहर आ जाती है। इसके नीचे ये हैचिंग ट्रे है, उसके ऊपर जब आप 18 दिन पूरे हो जाते हैं मुर्गी के अंडों के लिए तो ये ट्रे हटा के आप हैचिंग ट्रे लगा देते हैं। इसी के साथ ये पूरी की पूरी ऊपर का जो पोर्शन है वो निकाल लिया हमने और ये नीचे के पोर्शन में हम आ गए। अब आप इस नीचे के पोर्शन में जो है लगा सकते हैं। ये भी बिल्कुल सेम वही पोर्शन जैसा है। यहाँ पे जो है रखा जाएगा पानी। यहाँ से अब इसकी ये ट्रे निकालते हैं। ये हैचिंग ट्रे है। इस तरह से पूरा का पूरा ये ओपन हो जाता है। अगर कोई इशू भी आता है तो इसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप पानी डालते हैं यहाँ से तो ये सारा पानी यहाँ जमा हो जाता है ऐसे करके। जब चारों में आप इनपुट करते हैं तो ह्यूमिडिटी नॉर्मल ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और अगर आपने कम पानी रखना है तो सिर्फ एक में डाल दें तो ह्यूमिडिटी कम बनेगी। फॉर एग्जांपल आपकी एरिया में अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो। और यहाँ पे जो है ये रखते हैं ह्यूमिडिफायर छोटा सा, यहाँ पे इसको लगा देते हैं और सारा पानी जो है जमा होकर यहाँ पे आता है और यहाँ से ये मिस्ट बना आता है, ऊपर की तरफ फेंकता है। इस तरह से पूरा का पूरा असेंबल कर सकते हैं। इसको हम वापस लगा देते हैं। इसको असेंबल करना डिसेंबल करना भी इजी है। और ये सबसे नीचे की जो सतह है ये रही आपकी, ये देखें आप, सारे के सारे पोर्शन अलग अलग हो गए और हमने वापस लगा दिया इसको। इसको असेंबल करना और डिसेंबल करना बहुत इजी है। और ऊपर वाला पोर्शन हम लगा देते हैं। तो ये जो हाई क्वालिटी प्लास्टिक है ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए बेस्ट है। इसकी ये जो पैकिंग होती है वो इस पैकिंग में आता है, ये वाली पैकिंग में। और इसके ऊपर देख सकते हैं कि इसका फेस भी बना हुआ है। तो ये पूरा बॉक्स है, ये एसी का बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में आते हैं ये वाले। इसके अंदर होता है थर्मोकोल का पैकिंग। थर्मोकोल की जो पैकिंग होती है उससे
इसको कवर करना होता है ताकि इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी काफ़ी अच्छी बने और ज़ाया ना हो। अब हम इसकी कंट्रोलर की तरफ देख लेते हैं। जो सारा का सारा कंट्रोलर है, वायरिंग है, वो सारी की सारी इधर लगी हुई है। आप देखें ये है इसका, और यहाँ पे देख रहे हैं आप तो जो है तार, इसमें देख सकते हैं कि ये जो फ़ैन है ये हवा फेंक रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। और दोनों फ़ैन का मुंह इस तरफ है, जो हमें स्टिकर दिख रहे हैं वहाँ से हवा आती है। तो ये सारी की सारी हीटिंग आप देख रहे हैं, ये सिलिकॉन हीटर लगा हुआ है अंदर की तरफ रोल करके, और ट्रांसलूसेंट टाइप का जो है प्लास्टिक है, काफ़ी बेहतर अच्छी। तो ये सारी वायरिंग आप देख रहे हैं, ये सिलिकॉन हीटर की वायरिंग हुई हुई है, जिसमें से ये हीट निकाल के नीचे की तरफ फेंक रहा है। तो ये 2 ट्रे के लिए काफ़ी होता है, और अगर आप ज़्यादा ट्रे रख रहे हैं तो फिर ये आपने जो है फ़ैन की जो डायरेक्शन है चेंज करनी होगी, तो फिर हवा यहाँ से आएगी, ठीक है, इन कोनों से निकल के फिर नीचे तक जाएगी यहाँ से। तो ये हो गया इसकी जो है वायरिंग वगैरह देख लें, ये इसकी वायरिंग्स हैं मिडिफायर के लिए और ट्रे के लिए सिर्फ 2 वायरिंग हैं। तो अगर आपने XM18 की हमारी वीडियो देखी हो जिसमें हमने सेटिंग वायरिंग करना दिखाई थी, ये बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है। कैसे इसको सेटिंग करनी है वो बहुत इजी है, कोई भी इजीली इसको कर सकता है। इसमें जो है टेम्परेचर का बटन आप जब दबाएंगे तो ये ब्लिंक करेगा, और जब ब्लिंक कर रहा होगा तो आपने अप या डाउन दबा देना है, तो इससे आपका टेम्परेचर सेट हो गया। इसको आपने वैसे छोड़ देना है, तो ये खुद ही खुद जो है सेट हो गया, ठीक है। ये सेटिंग हमने जो डाली थी वो उसमें सेट हो चुकी। ह्यूमिडिटी के लिए अलग बटन दिया हुआ है, ये हमने ह्यूमिडिटी का दबाया तो ये बटन ब्लिंक कर रहा है, हमने आगे पीछे ऊपर नीचे कर दिया अपने हिसाब से और उसको छोड़ दिया, तो खुद ही ये सेट हो गया, अपनी इंटरनल सेटिंग में डाल देगा इसको। उसके बाद हम इसका एक कैंडलर जो है वो बटन जो है ये वाला बटन दबाएंगे, दबा के रखेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी इसकी ऊपर की तरफ, इसको आप अंडे रख के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसको हमने ऑफ़ कर दिया। अब मोड का बटन दबा के रखेंगे तो हमारे पास जो है मुर्गी का आ गया सेटअप। फिर मोड दबाएंगे, अभी बत्तख का आ गया, उसको दबा के रखेंगे। फिर इस तरह से करते करते अपने हिसाब से जिस भी परिंदे का आपने रखना है उसी के हिसाब से सेटिंग और डेज आ जाएगी, एग टर्निंग वगैरह, और आखिर में डव आ जाएगा। और उसके बाद हम को छोड़ देंगे तो फिर हमारी अपनी सेटिंग पे आ जाएगा, जो कि ये है, ठीक है। ये हमने अपनी सेटिंग कर दी, जो कि हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, वरना अगर हमने मोड डाल दिया तो मैं उसमें सेटिंग नहीं कर सकते चेंज। तो ये डे भी काउंट करता है, टेम्परेचर भी दिखाता है, ह्यूमिडिटी भी दिखाता है, और ये आपको जो सेट करी हुई है आपने वो उस पर दिखा रहा है कि इतने टेम्परेचर पे जाके ये बंद होना चाहिए। तो ये है इसकी पूरी की पूरी डायमेंशन। इसको आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, ये जो कचरा प्लास्टिक होती है वो नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी प्लास्टिक है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी मैनुअल को, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेपर है। तो जो जाली कंपनीज होती हैं वो इतना अच्छा पेपर नहीं छापती हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपके पास सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, कैसे इसको आपने सेट करना है, कैसे लगाना है। कलर में है ये बुक, आप देख लें, अगर आपको कोई ब्लैक एंड वाइट दे रहा हो तो समझ जाए कि वो नकली है। तो ये है कलर बुक, सारी सेटिंग इसमें मौजूद हैं। कलर में आपको सब बता दे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है, सारी चीज़ में बताई हुई हैं। ये इसका थर्मोकोल बॉक्स होता है जिसमें हम रखते हैं इसको ऑल द टाइम, अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ज़ाया हो रहा है। अगर आप बहुत ठंडी जगह पे रह रहे हैं या बहुत गर्म जगह पे तो उसको लगाना ज़रूरी है। तो ये इन्होंने ऐसे शो किया हुआ है, जबकि इसमें ऑप्शन है 12 वोल्ट का। के बाद ये सारी सेटिंग बताई हुई है कि पंखा नीचे करना है या ऊपर करना है, ये भी देख लें, सारी इसमें लिखी हुई हैं चीज़ें। और ये कंट्रोलर हाई क्वालिटी, ख़राब नहीं होता, लेकिन ख़राब हो जाता है तो चेंज किया जा सकता है। सारी इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। इंटरनल जो सेटिंग होती है इसकी, अगर हम उस पर जाना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये वाला बटन दबा के रखें। F1 में आ गए, ये एग टर्निंग की सेटिंग्स हैं। आप 90 मिनट के बाद कितना सेकंड चले, ठीक है। ये वेंटिलेशन है, इस तरह से आपने सेटिंग करते जानी है, और ये आपने सेट कर दिया।
और अगर आप टेम्परेचर का बटन दबा के रखेंगे तो इसकी आप टेम्परेचर की इंटरनल सेटिंग में चले गए। इसका आप इंटरनल सेटिंग भी कर सकते हैं, वो आपने मैनुअल में पढ़ के देखनी होगी कि का सेटिंग क्या है, P2, P3, P4, P5, P6 और ये कुछ सेटिंग है। उसके बाद ह्यूमिडिटी के जाले में जाने के लिए आपने इसको प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। और ये चला गया। ह्यूमिडिटी के ऊपर आपने कम ज़्यादा कर दिया, ह्यूमिडिटी H2, H3, H4 इस तरह से छोड़ के आपने सेटिंग कर दी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई सेटिंग ख़राब कर दी या आपको याद नहीं रहा तो आपने डाउन का बटन प्रेस करके रखा और इसकी फैक्ट्री सेटिंग ये अब फुल जो है रीसेट हो गया अपनी फैक्ट्री सेटिंग पे, जहाँ से ये निकलता है फैक्ट्री से चेकिंग होके। तो अब इसकी फैक्ट्री सेटिंग हो गई है। तो इसका मॉडल नंबर फिर से देख लें, NLF64320। और ये जो है NR ट्रेडर्स की शॉप पे कराची गुलशन में। अगर आपको इनसे बाय करना हो अगर तो आप अपनी ज़िम्मेदारी पे रब्ता कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आ रहा होगा या कमेंट में नंबर आ रहा होगा, तो मेरे का रेफरेंस देख के आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये भी देख लें, इसका डिज़ाइन भी अलग है, बिल्कुल जो है सपाट नहीं है, इसमें डिज़ाइन है, पत्थर जैसा डिज़ाइन होता है ना, इस तरह का डिज़ाइन है। तो ये फैंसी टाइप का है। तो ये पत्थर वाला जो है डिज़ाइन है साइडों से, फ्रंट से इन्होंने बिल्कुल चिकना कर दिया है, क्योंकि अंदर से हम यहाँ से बाहर से देख भी सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इतना साफ़ नहीं देख सकते। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।